नमस्कार। चाहे आप कुर्ती का काम करना चाहते हो या आप लहंगे का काम करना चाहते हो या फिर साड़ी का काम करना चाहते हो, इन सभी के लिए आप सभी को पता है कि बेस्ट मार्केट है तो सूरत। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है इन सब चीज़ों की। अब बात करते हैं कि आखिर जैसे वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर आप कहोगे कि ऐसा तो दिल्ली में भी मिलता है माल या बम्बई में भी मिलता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है कपड़ों के मामले में बात करें, लेडीज़ के मामले में बात करें कि कुर्ती हो गई, चाहे साड़ी हो गई या लहंगी हो गई, तो ये सब सबसे सस्ता मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ सूरत में। सूरत में इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे इन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर ये सब तैयार होता है, वहाँ पर ये सब बनता है, इसलिए ये सब सस्ते मिलते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप सूरत से माल खरीद सकते हो और अपने यहाँ पर एक शॉप डाल सकते हो या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कैसे आप एक होलसेलर बन सकते हो। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें हम कि हमारा मतलब यही है कि जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब बेरोजगार भाई हैं, वो सब बिजनेस कर सके। क्योंकि अगर आपको बुलंदियों को छूना है और मुक्त होना है दूसरों की गुलामी से, क्योंकि गांव में आप किसी की भी गुलामी करते हो, किसी के नीचे काम करते हो, तो आप लोगों को पता है 200 से 250 रुपया मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 रुपया देते हैं। उसी में वो एहसान कहेगा कि मैंने तुझे काम दिया है, 2 वक्त की रोटी दी है, और आपसे अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो आपसे खड़ी खोटी भी सुनाएगा। लेकिन अगर आप इन सब से छुटकारा चाहते हो, क्योंकि भाई जो हम बोलते हैं वो जर्मन बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं। हम चाहते हैं, किसी भाई को बुरा भी लग सकता है लेकिन इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बेरोजगार भाई जो भी बेरोजगार हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं और किसी के नीचे काम कर रहे हैं, तो आखिर वो कैसे एक रोजगार पा सकते हैं अपने गांव से। क्योंकि तरह तरह के बिजनेस तो कई तरीके से हैं, लेकिन उनको करने का हुनर होना चाहिए, ढंग होना चाहिए उसको सफल और सक्सेस बनाने का। क्योंकि दोस्तों, कोई भी नहीं चाहेगा, गांव का व्यक्ति जिसके नीचे आप काम करते होगे वो कभी नहीं चाहेगा कि आप एक बड़ी गाड़ी ले लो, आप अपना बड़ा सा घर बनवा लो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दो। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि वो चाहता है कि इसके बच्चे भी आएँ और वो भी हमारी इसी तरह से गुलामी करें, जिस तरह से इसका बाप हमारी गुलामी कर रहा है, इस तरह से इसके बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। आपसे पानी भरवाएंगे, आपसे तरह तरह के काम करवाएंगे, गोबर डलवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया 250 रुपया देंगे। लेकिन अगर आप खुद का काम करोगे, आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो आपसे कोई कहने वाला नहीं होगा। अगर आपका छोटा सा भी कारोबार है, छोटा सा भी बिजनेस है, तो आपका है। आपको जब दुकान खोल ली है, जब आपको बेच सेल करने माल जाना है और आप डेली के 1000 से 1200 रुपये 500 रुपये डेली के कमा सकते हो। वो भी अपने गांव से हो, आप चाहे देहात से हो या आप शहर से हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो अपने अंदर की शर्म निकालने की। क्योंकि लोग शर्म ज़्यादा करते हैं। अपने देहात के लोग, जो देहात के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो शर्म ज़्यादा करते हैं। उसमें शर्म नहीं करते कि दूसरे के यहाँ काम तो करते रहेंगे, लेकिन कहीं खुद का कारोबार करने के लिए अगर घूमने जाना पड़े या किसी गांव में घूमने जाना पड़े या कुछ बेचना पड़े, तो उसके लिए शर्म करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप लोगों को पता है, 2 समाज ऐसे हैं, वो कभी किसी के नीचे काम करते हुए नहीं दिखेंगे, कभी किसी के नीचे काम करते हुए नहीं देखेंगे। चाहे वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं करता हो, चाहे रोड के किनारे वो किसी चीज़ का या फलों का व्यापार करता हुआ दिखेगा, ठेले लगाते हुआ देखेगा, या फिर कपड़े सिलता हुआ देखेगा, या कुछ ना कुछ करता हुआ देखेगा। जैसे दोस्तों,
दो ऐसे दो समाज हैं जो कभी आप लोगों को खुद पता होगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी समाज के बारे में नहीं बताएंगे कि कौन से वो लोग हैं, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि भाई आपको भी, जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों को भी ज़रूरत है इस तरह की सोच रखने में। जो वो समाज हैं वो अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो खुद का कारोबार करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, वो किसी के नीचे काम नहीं करते, किसी की गुलामी नहीं करते। तो उन पे दोस्तों गर्व होना चाहिए। ऐसी ही सोच हर एक व्यक्ति, हर एक जो करना चाहता है, जो नौजवान है, मेरा साथी, मेरे भाई, तो वो हर एक उन्हीं साथियों की तरह सोचे, उन्हीं भाइयों की तरह सोचे जिस तरह से वो सोचते हैं। छोटा मोटा कारोबार करिए, करने के लिए कई कारोबार हैं, लेकिन लोग शर्म करने लग जाते हैं, व्यक्ति शर्म करने लग जाते हैं। मेरे भाई, आप लोगों को शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपके यहाँ खाना देने के लिए नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं कमाओगे। अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको पूछेंगे, आपको जानेंगे, आपको बुलाएंगे। अगर आप गरीब हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, तो कोई भी हो, XYZ। अगर आपके पास पैसे हैं तो रिश्तेदार भी पूछेगा, पड़ोसी भी पूछेगा, और आपकी गांव में और आसपास के गांव में इमेज होगी, आपका नाम होगा। तो दोस्तों आज के समय में ज़रूरत है तो खुद का व्यापार करने की, खुद का अगर छोटा मोटा ही सही, लेकिन खुद का बिजनेस करने की। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, सीधे चलते हैं टॉपिक की कि आपको आखिर कैसे माल खरीदना है और कहां से माल खरीदना है। तो कपड़ों के मामले में अगर आप एक नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बात हम पहले ही डिसाइड कर दें, पहले ही बता दें कि कभी भी आप यूट्यूब से ऑनलाइन ऑर्डर कभी ना करेंगे, कभी आप ऑनलाइन माल नहीं मंगवाओगे। पहली बार अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी काम को, तो ऑनलाइन पहली बात आप कभी माल नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? कि दोस्तों ऐसा होता है, अगर पहले आप ऑनलाइन खरीदोगे तो लोग बेवकूफ़ बना देते हैं आज के ज़माने में, और आपके पास रद्दी क्वालिटी का कपड़ा आ जाएगा, आप पैसा भर दोगे, वो आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आप स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। हमने हर वीडियो में बताया है, जो भी बिजनेस बताते हैं उसमें बताते हैं कि पहले आपको सीखना पड़ेगा उस काम को। अगर आप वो काम सही ढंग से सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो वो देर नहीं, वो दिन आपका नज़दीक है जिस दिन आप खुद का कारोबार खड़ा कर दोगे और अच्छा खासा पैसा दिन में कमाने लग जाओगे। तो दोस्तों आपको सीखने के लिए आप एक काम करिए, आप वहाँ जाइए, पहले आप स्वयं जाइए, आप वहाँ पे आपको स्वयं जाने की ज़रूरत है। आप सीधे अगर आप स्टेशन से जाओगे, ट्रेन से जाओगे दोस्तों, ट्रेन से जाने के बाद आप सूरत जाइए, सूरत में सीधे सूरत मार्केट जाइए, क्योंकि मार्केट अगर जाओगे तो वहाँ पर आप पहले काम तलाश करिए। आप वहाँ पे पहले काम तलाश करिए, काम तलाश करके आप पहले वहाँ पर काम करिए 2 से 4 महीने। जैसे ही अगर आपने 4 महीने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप उस मार्केट को रग रग को पहचान जाओगे, गली गली को आप जान जाओगे, हर एक होलसेलर को जान जाओगे, हर एक दुकानदार को जान जाओगे। क्योंकि सूरत में जो मार्केट है वो विशाल है, काफ़ी लंबा मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो वहाँ जानने के लिए आपको 4 से 5 महीने वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जैसे ही आपने काम सिर्फ और सिर्फ वहाँ सीखने के लिए जाइए। आप ये मत सोचिए कि आखिर हमें 5 महीने के बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर कुछ आपको बड़ा हासिल करना है, अगर तो कुछ आपको बड़ा उखाड़ना है, तो पहले आपको उस सभी चीज़ों की ज़रूरत है सीखने के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ हम आपको बता दें, आपने पढ़ाई में कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना समय, 18 से 20 साल 25 साल पढ़ाई करते रहते हैं लोग। हम करते थे तो आप भी करते होंगे, हर एक व्यक्ति पढ़ाई करता है। तो वो कोई समय काम का, जैसे पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपको पढ़ाई कर ली लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो दोस्तों ये सीखने के लिए वहाँ भी आप सीखने के लिए जाइए। आप ये सोचिए कि हम यहाँ पे 4 से 5 महीने पढ़ाई कर रहे हैं,
पढ़ाई किस लिए की जाती है? क्योंकि मुझे नौकरी मिल जाए अच्छी, मेरा जीवन अच्छे से कट जाए और अच्छा पैसा कमाने लग जाऊं। इसीलिए आप वहाँ सीखने जाइए। आप वहाँ सीखिए, फिर इसके बाद आप वहाँ पे होलसेल से माल खरीद के ले आइए। आप माल खरीदने के बाद अपने गांव हो या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एक शॉप डाल सकते हो। अगर आपके पास 1-2 लाख रुपया है, अगर आपके पास 1-2 लाख रुपया नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहां से माल खरीद कर ले आइए। इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी बाइक पे, साइकिल पे आप इसको फेरी और गांव-गांव में घूम घूम के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कमा सकते हो। क्योंकि वहाँ जैसे कुर्ती की प्राइस है, जो कुर्ती की रेट है वो सिर्फ 80 से 90 रुपये या 100 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ अगर आप गांव देहातों में बेचोगे तो आप 150, 200 रुपये में बेच लोगे। आपको एक प्रोडक्ट पे, एक कुर्ती पे आपको सीधे 100 रुपये का प्रॉफिट है। अब सोचिए, सिर्फ दिन में अगर आपने 10 पीस भी बेच लिए, 10 पीस मामूली सी पीस, 10 पीस अगर आपने पूरे गांव में 10 घंटे आप आसपास के गांव में घूम के अगर 10 पीस भी बेच लिए तो आप 1000 रुपये कमा लोगे। दोस्तों, करने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। अगर वो अपने अंदर का डर और शर्म निकाल दे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो अच्छा खासा पैसा और अपना अच्छा खासा नाम कमा लेगा। जैसे ही आपको जरूरी नहीं है 1-2 साल आप इस तरह से घूम घूम के काम करिए। जैसे ही आपके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, इसलिए आपके नज़दीक मार्केट है वहाँ पे आप शॉप डाल सकते हैं। अब शॉप डालने का एक फायदा और है आपको। जैसे ही आपने घूम घूम के अपने आसपास के गांव में घूम घूम के अपना पहचान बढ़ा ली तो आपकी शॉप चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि 100% आपकी शॉप जैसे ही आपने खोली आपका बिक्री चालू, क्योंकि आपने पहले से ही 1-2 साल मेहनत करके रखा था। आप 1-2 साल तक गांव-गांव में घूमोगे तो आपको हर एक व्यक्ति पहचानने लग जाएगा, हर एक बच्चा पहचानने लग जाएगा, हर एक औरत पहचानने लग जाएगी, हर एक लड़की पहचानने लग जाएगी। दोस्तों, हर कोई आपको पहचानने लग जाएगा। अगर आपको पहचानने लग गया तो आप अपनी शॉप डालिए और बिंदास आपकी शॉप चलने वाली है, क्योंकि आपने जो पहले से मेहनत करके रखी थी वो आपको फल देगी। वो मेहनत आपको पैसा देगी। आपके ग्राहक आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे कि फलाने व्यक्ति की शॉप और दुकान कहाँ पे खुली है। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों को यही कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं, समझाएं, जिससे आप लोग कुछ कर सको। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर हम आखिरी में एक बात कह के जा रहे हैं, इसको बड़े गौर से सुनना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अगर आपको गरीबी मिटानी है और मुक्त होना है दूसरों की गुलामी से, तो 100% आप इस कारोबार को एक बार करके और एक बार सोच के देखिए। आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए कि आखिर ये कारोबार हमें सफलता की ओर ले चलता है या नहीं। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें विश्वास हो और इस कारोबार में आपका दिल लगता हो तो आप इसको स्टार्ट करके देखिए। दोस्तों, आप दिन के 1000 रुपये, महीने के 30 हजार रुपये नहीं कमाए तो मेरे नाम आप बोलना हमें कि भाई हमने आपके कहने पर बिजनेस स्टार्ट तो किया है लेकिन मुझे कोई भी मुनाफा नहीं हुआ। दोस्तों, कहना फिर बाद में आप, मैं बैठा हूं यहाँ, मैं बताऊंगा कि कैसे नहीं चलता आपका बिजनेस। तो दोस्तों, अब फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।